अच्छा जी, तो लास्ट लेक्चर में हमारे मेरे ख़्याल से असाइनमेंट थी जिसमें कीवर्ड्स फाइनलाइज़ेशन में जो अब का टास्क था आप लोगों के पास। तो कीवर्ड फाइनलाइज़ेशन जब आपके पास हो गई है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आना है कि अब हमने फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना है। तो आज का हमारा पूरा लेक्चर जो डेडिकेट होगा वो होगा फाइवर का अकाउंट क्रिएशन पे, और उसके बाद जो डैशबोर्ड ओवरव्यू देखेंगे हम फाइवर का। जब हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं डैशबोर्ड से, क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्लीट ओवरव्यू होगा जो हमारे पास सेलर डैशबोर्ड का, वो हम जब वो देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अकाउंट गिग क्रिएशन की तरफ जो है वो जाएंगे। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएशन बहुत सिंपल है, सिर्फ जो ज्वाइन पे जाना है। आपने तीन ऑप्शन आ गए हैं आपके पास। फेसबुक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपका फेसबुक का अकाउंट है। इसी तरह गूगल के साथ या एप्पल के अकाउंट के साथ, या अगर ईमेल के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब इधर हमारे पास जो है वो लॉग्ड इन है गूगल का अकाउंट, तो हम क्या करते हैं कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। ठीक है, अब सारी इन्फॉर्मेशन फेच करके लेके आ गया हमारे गूगल अकाउंट की फाइवर। अब हमें जो है वो यूज़र नेम चूज़ करने की ऑप्शन इधर आ रही है। यूज़र नेम आप जो है वो अपना नाम भी रख सकते हैं, अगर आप कोई ब्रांड नेम से या अपनी कंपनी नेम से लेके चलना चाहते हैं तो वो भी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा जो है वो फाइवर पे पाई जाती है। अब जैसे मैं अगर अपना बनाना चाहूँ तो मेरी कंपनी का नाम है क्लिक ऑन, तो मैं क्लिक ऑन भी यूज़र नेम रख सकता हूँ, या मैं अपना सिंपली तैयब सकलैन अपना नाम भी लिख सकता हूँ, या इसमें कुछ भी यूज़र नेम आप रख सकते हैं। मतलब ये है कि इसमें कोई भी ऐसी हमारे पास लिमिटेशन नहीं है कि यूज़र नेम ये वाला रखना है हमने या ये वाला नहीं रखना। यूज़र नेम आप कोई भी सेट कर सकते हैं। अब जैसे इनका नाम है मोहम्मद सुलेमान, तो हम जो है वो M_सुलेमान करके देखते हैं अगर ये अवेलेबल है। मैं ज़्यादा प्रेफ़र ये करता हूँ कि इस तरह का नाम यूज़र नेम ऐसा हो जिससे आप पता चल सके, या नाम हो क्लियरली पता चले कि ये नाम है और क्या नाम लिखा हुआ है। इसी तरह अगर किसी कंपनी कंपनी नेम है, कोई ब्रांड नेम है, तो उससे भी पढ़ के इजीली जो हमें पता चल सके कि क्या यूज़र नेम जो वो क्या है या नेम क्या है। ठीक है, ये हमारे पास जो वो आ गया सुलेमान_61। ठीक है, अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, अकाउंट जो है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें जो है वो ये कुछ इस तरह का हमारे पास डैशबोर्ड आ रहा है। ये अभी हमारे पास हमने फाइवर को बताया नहीं कि हम एज एन सेलर ज्वाइन किया हमने। बायर का अकाउंट क्रिएट करने का तरीकाकार भी सेम है और सेलर के अकाउंट का भी सेम है। तो अभी हमारे पास जो है वो इसी वजह से ये देखें पॉपअप आ रहा है कि बाइंग सर्विसेज फॉर वर्क, कि आप कोई सर्विस ख़रीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रोफाइल में अगर हम आए तो ये हमारे पास जो है वो कुछ मेन्यू आ रहा है जिसमें हमारे पास प्रोफाइल आ रही है, पोस्ट रिक्वेस्ट की ऑप्शन आ रही है, रेफर अ फ्रेंड आ रहा है, बिकम अ सेलर आ रहा है, सेटिंग्स वगैरह, और ये काफ़ी ज़्यादा और ऑप्शन आ रही हैं। इसमें हमने क्या करना है, बिकम अ सेलर पर क्लिक करना है, क्योंकि हम सेलर ही बनना चाहते हैं। हम जो है वो कुछ सर्विसेज ख़रीदना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वो जो टॉप सेलर्स हैं उनको लिस्ट किया हुआ है फाइवर ने, जिनमें हमारे पास ये एक पाकिस्तानी डेवलपर हैं जो कि इनका गालिबन नाम है मेरे ख्याल से आलियान। मेरे पास फेसबुक से मेरे साथ कनेक्ट हैं ये, लेकिन ये पाकिस्तान के जो वो टॉप डेवलपर्स में से एक आते हैं फ्रीलांसिंग में फाइवर पे जब भी बात होती है, और इन्होंने इससे यकीनन करोड़ों में जो अर्निंग की हुई है। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे और हम जो सेलर प्रोग्राम में इन होते हैं। ठीक है, रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर। ये ब्रेक डाउन इन्होंने जो वो कुछ किया हुआ है कि आप पहले सीखें कि सक्सेसफुल प्रोफाइल किस तरह क्रिएट की जाती है, फिर अपनी सेलर प्रोफाइल क्रिएट करें और अपनी गिग पब्लिश कर दें। तो हम नेक्स्ट करते हैं, सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल कैसे बनाई जा सकती है। अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अच्छी पोस्ट करें, तो आपकी जो भी फ्रंट प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए प्रोफेशनल होनी चाहिए और खूबसूरत होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। रेलिवेंट आपकी जो सोशल प्रोफाइल्स हैं प्रोफेशनल नेटवर्क्स वो लिंक होने चाहिए, जैसे कि आप अपने फेसबुक का अकाउंट, गूगल का अकाउंट, ट्विटर का अकाउंट, इस तरह के जो सोशल अकाउंट्स हैं वो अपनी प्रोफाइल के साथ लिंक करें। उसके बाद एक्यूरेटली डिस्क्राइब योर प्रोफेशनल स्किल्स टू हेल्प यू गेट मोर वर्क, तो अपनी स्किल्स जाना, जो भी आपकी स्किल्स हैं, एसईओ हैं, वेब डेवलपर हैं, वर्डप्रेस डेवलपर हैं, जो भी हैं वो क्लियरली आपकी जो है वो मेंशनड होनी चाहिए, ताकि प्रोफाइल को देखते ही पता चल सके ये बंदा क्या काम करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी प्रोफाइल में कि
कहीं एसईओ की गिग बनी हुई है, कहीं डेवलपमेंट की गिग बनी हुई है, कहीं डिज़ाइनिंग की बनी हुई है और प्रोफाइल पे खिचड़ी बनी हुई है, तो जो आपकी प्रोफाइल पे डायरेक्ट लैंड कर रहा है बायर, उसे पता ही नहीं चल रहा कि ये बंदे की एक्सपर्टीज़ क्या है। ठीक है, तो वो थोड़ा एक प्रोफेशनल इम्पैक्ट नहीं जाता। अच्छा जी, उसके बाद है पुट अ फेस टू योर नेम, अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर दैट क्लियरली शोज योर फेस। तो अपने सेल्फी जो है वो आपने अपलोड करनी होती है। ठीक है, टू कीप आवर कम्युनिटी सिक्योर फॉर एवरीवन वी मे आस्क यू टू वेरीफाई योर आईडी। तो बाज़ दफ़ा सिक्योरिटी वेरिफिकेशंस के लिए ये हमसे हमारा आईडी कार्ड की तस्वीर मांग सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमेशा अपना ओरिजिनल नाम ही यूज़ करें, या अगर आप ओरिजिनल मल्टीपल प्रोफाइल्स बना रहे हैं, या आपका ओरिजिनल अकाउंट कहीं बैन हो चुका है या चल नहीं रहा, तो अपने नाम से किसी भी वजह से अगर आप नहीं बना सकते, तो अपनी बेगम का, भाई का, भाभी का, वालिद का, वालदा का, किसी के भी नाम पे आप जो वो बना सकते हैं, जिसका आपके पास आईडी कार्ड जो वो अवेलेबल हो, ताकि इन केस अगर वो आईडी प्रूफ मांगे तो आपके पास कुछ ना कुछ शो करवाने के लिए हो। तो इस वजह से जो आपका जो नाम है वो भी आपने सही लिखना है। ठीक है, अपना रियल नेम लिखना है। तो बाकी ये प्रोफाइल क्रिएशन के मतलब मेनली यही टिप्स थी जो कि फाइवर ने खुद ही बता दी हैं, इन्हीं को आगे चल के हमने जो अभी इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू स्टीयर क्लियर ऑफ। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपने इस पे फाइवर पे प्रोवाइड नहीं करनी। उसमें क्या क्या है, प्रोवाइडिंग एनी मिसलीडिंग और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर आइडेंटिटी, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि रियल नेम प्रोवाइड करना है। तो मतलब मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मतलब यह है कि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं तैयब हूँ और मैं अपना नाम कुछ और जो वो इधर शो करवाऊँ, तो इस चीज़ से मना कर रहे हैं। ओपनिंग डुप्लीकेट अकाउंट्स, आपने ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, उसी का एक और जो वो आप अकाउंट जो वो क्रिएट कर लें। जो कह रहे हैं कि आप मल्टीपल गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल अकाउंट्स जो है वो डुप्लीकेट ना करें। डुप्लीकेट कैसे होगा कि मैंने पहले अपना एक नाम से अकाउंट बनाया, मैं एक और अपने नाम से अकाउंट बना लूँ। इसमें ऑफिशियल और ऑथेंटिक तरीकाकार ये है कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स चलाना चाहते हैं, तो एक आपका अपने नाम से हो, एक आपका बेगम के नाम से अकाउंट चल रहा हो, किसी भाई के नाम से अकाउंट चल रहा हो, तो इस तरीके से करके आप समहाउ इसको जो ऑथेंटिक कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली फाइवर की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट नहीं जाता। अच्छा जी, सोलिसिटिंग अदर कम्युनिटी मेंबर्स फॉर वर्क ऑन फाइवर। ठीक है, अब दूसरी ये मैंने अक्सर देखा है कि हमारी प्रोफाइल पे दूसरे जो सेलर्स हैं वो मैसेजेस कर रहे होते हैं कि आपके पास अगर कोई काम है तो हमें भी प्रोवाइड करें, तो उस चीज़ से मना कर रहे हैं कि आपने दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स को से जाके काम नहीं मांगना। अच्छा जी, रिक्वेस्टिंग टू टेक कम्युनिकेशन एंड पेमेंट आउटसाइड ऑफ फाइवर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने फाइवर के अलावा कहीं भी क्लाइंट को फाइवर से बाहर नहीं लेके आना, या बाहर किसी और प्लेटफॉर्म से पेमेंट उससे रिसीव नहीं करनी। क्योंकि फाइवर अपना 20% कट लेता है हर एक बायर में से, हर एक सेलर से। तो अगर आप फाइवर से बाहर ले जाएंगे तो वो 20% फाइवर का हक जो है वो मारा जाएगा। इस वजह से फाइवर जो है वो इस चीज़ पे बड़ा स्ट्रिक्टली जो है वो एक्ट करता है। अगर फाइवर को पता चल जाए कि आपने ऐसा जो है वो कोई काम किया, सेलर को बोला कि मुझे पेमेंट जो है वो किसी और पेपॉल पे भेज दें या पेयोनियर पे भेज दें, या आपने सेलर को बोला कि कम्युनिकेशन स्काइप पे कर लें या मेरे पास व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे सारे एक्ट्स को जो है वो फाइवर बड़े सख्ती से पेश आता है। ठीक है, तो ये कुछ जो जनरल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई मजीद कि क्या क्या काम हमने नहीं करने। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन आ गई कि अपना फुल नेम पर प्रोवाइड करेंगे, हमारी प्रोफाइल पे कहीं भी शो नहीं होगा, इस वजह से इधर आगे लिखा भी होगा ये प्राइवेट होगा, प्रोफाइल पे आपको यूज़र नेम ही शो होता है। तो इस वजह से आपने जो ओरिजिनल रियल आपका जो नाम है वो आपने इधर लिखना है। साथ में हमारे पास इधर कंप्लीशन रेट बताया जा रहा है कि आपने कितने परसेंट अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है। साथ में इधर हमारे पास जो वो स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, जिसमें पहले स्टेप पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सेकंड स्टेप पे प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है, थर्ड स्टेप पे लिंक्ड अकाउंट्स हैं, फोर्थ स्टेप पे अकाउंट सिक्योरिटी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम, तो अभी हमारे पास जो है वो फुल नेम हमने प्रोवाइड करना, वो जो कि हमारे आईडी कार्ड पे। अच्छा जी, उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर जो हमें चाहिए होगी, और ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़, गूगल से आप जब वो तस्वीर उठा के नहीं लगा सकते, क्योंकि इनका एक एल्गोरिथम है जिसके मुताबिक वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या ये तस्वीर डुप्लीकेट तो नहीं है। तो अगर आप डायरेक्टली जब वो जाएंगे गूगल पे और उधर से कोई तस्वीर डाउनलोड करके इधर लगा देंगे, तो वो गूगल को फौरी पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करें। शेयर अ बिट अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, कूल प्रोजेक्ट्स यू हैव कंप्लीटेड एंड योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। 150 करेक्टर्स आपने जो है वो मिनिमम होने हैं आपके, और मैक्सिमम लिमिट आपकी जो है वो 600 करेक्टर्स की। तो अपने बारे में जो है वो आपने इधर डिटेल्स से जो है वो प्रोवाइड करना है कि आप क्या करते हैं, मतलब अपने बारे में भी जो कुछ भी आप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आई,
इधर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलूँ, क्योंकि आजकल आप लोग भी काफ़ी सुन रहे हैं कि एआई बहुत ज़्यादा इन है, और उसको जो है वो उसके चर्चे हैं हर तरफ। तो उसको आप अपने काम को ईज़ी करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का ये भी मसला होता है कि इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि एआई से हेल्प लेके चैट जीपीटी से, क्योंकि वो फ्री है, बाकी एआई जो हम यूज़ करते हैं उनमें काफ़ी पेड भी हैं, लेकिन जो ओपन एआई का चैट जीपीटी है वो फ्री है। तो उसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने पास जो है वो डिस्क्रिप्शंस वगैरह लिखवा सकते हैं। तो 600 कैरेक्टर्स जो है वो हमने मैक्सिमम है। हम जब वो चैट जीपीटी को कहते हैं कि हमें 600 कैरेक्टर्स जनरेट करके दें, एक वर्डप्रेस डेवलपर जिसका नाम मोहम्मद सलमान है के बारे में। सिर्फ हमने उसको ये इंस्ट्रक्शंस देनी है और ये हमें खुद ही क्रिएट कर देगा। उसी में कुछ जो है वो अमेंडमेंट करके फिर हम जो आगे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह है कि सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करने के लिए आप लोग जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब यह है कि जो भी उसने आपको प्रोवाइड किया टेक्स्ट, आपने उसको हूबहू उठा के इस्तेमाल नहीं कर देना। कुछ अपने मुताबिक उसमें अमेंडमेंट्स और चेंजेस वगैरह जो वो कर लेनी है, और एक दफ़ा उसको पढ़ लेना कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है क्या वो एक्यूरेट है भी या नहीं, और उसमें जहाँ पे भी वो डमी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है या एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, तो उस जगह पे आप लोगों ने जो है वो अपडेट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद चैट जीपीटी के अलावा और भी कुछ टूल्स हैं जो कि आपको एआई का ही इस्तेमाल करते हुए इस तरह की फाइवर गिग्स की डिस्क्रिप्शन और प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन वगैरह क्रिएट कर देते हैं। अब हम लैंग्वेज में आते हैं। इधर से हमने ऐड करनी है कि कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंग्लिश आ गई, तो इंग्लिश आपने जो है वो, जैसे मैं कर देता हूँ कि मैं फ्लुएंट हूँ इंग्लिश में, ठीक है। न्यू लैंग्वेज ऐड की, इसमें कर देता हूँ कि मैं उर्दू मेरी नेटिव ज़ुबान है, उर्दू में मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। उसके बाद मैं कर देता हूँ पंजाबी, पंजाबी में मैं पंजाबी में भी नेटिव हूँ, ठीक है। 3 लैंग्वेजेस बहुत है। मज़ीद भी ऐड करना चाहें तो कर लेते हैं। लोग अक्सर काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस ऐड कर देते हैं, और बाद में अगर कोई ऐसा क्लाइंट आ भी जाए तो उसको गूगल ट्रांसलेट के थ्रू भी जो है वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो गई, डिस्क्रिप्शन आ गई हमारे पास जो कि हमने चैट जीपीटी को की हेल्प से जो है वो जनरेट की है। लैंग्वेजेस इधर जो हमने ऐड कर दी, और फिर हमने कर दिया कंटिन्यू। अच्छा जी, उसके बाद आ गया ऑक्यूपेशन लिखनी है आपने कि आप इधर हम चूँकि वर्डप्रेस को पे बना रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग एंड टेक आ गई। कब से काम कर रहे हैं आप प्रोग्रामिंग पे, तो हम इधर आ जाएगा 2022 से लेके 2023 तक। उसके बाद 2 से लेके 5 स्किल्स अपनी जो आप चूज़ करें प्रोग्रामिंग एंड टेक की कैटेगरी में, जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास वर्डप्रेस आ गई। उसके बाद वेबसाइट बिल्डर्स एंड सीएमएस आ गए, और ठीक है, ये हमारे पास 2 इनफ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्किल्स आ गई कि अपनी स्किल्स जो है वो इधर आप टाइप कर दें। जैसे हम इधर लिख देते हैं एलिमेंटर को, अपनी स्किल में जो है वो लिख सकते हैं एलिमेंटर। एक्सपीरियंस लेवल क्या है, एक्सपर्ट ऐड कर दिया। ऐड न्यू, इसमें अगेन मतलब जो जो चीज़ की आप सर्विस इस गिग पे इस प्रोफाइल पे प्रोवाइड करेंगे, वो सारी आपने जो है वो इधर ऐड कर देनी है। एलिमेंटर, अगर आप कस्टम कोडिंग पे वेबसाइट बना रहे हैं तो आप HTML CSS PHP जो जो लैंग्वेजेस आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर SEO पे बना रहे हैं तो उसमें कीवर्ड्स रिसर्च डाल सकते हैं, ऑन पेज SEO, टेक्निकल SEO, बैकलिंक्स, गेस्ट पोस्ट वगैरह, इस तरह की जितनी भी स्किल्स आती हैं वो आप सारी डाल सकते हैं। हम वर्डप्रेस बना रहे हैं तो हम जो है वो एलिमेंटर डाल दिया हमने, वर्डप्रेस इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। उसके बाद वर्डप्रेस ब्लॉग, वर्डप्रेस क्लोन, वर्डप्रेस माइग्रेशन, वर्डप्रेस कंसल्टेशन, ठीक है। इस तरह आप जो है वो जितनी भी स्किल्स आपको लगता है कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको आती हैं, वो सारी आपने इधर ऐड कर देनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं एजुकेशन में। तो कंट्री ऑफ एजुकेशन में हमारे पास कंट्री आ गया पाकिस्तान, और उसके बाद कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने जो है वो क्या किया है ये ऐड करना होता है। गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ आ रहा है, चलें गवर्नमेंट कॉलेज कर देते हैं। क्या किया इधर हमारे पास मिनिमम जो है वो आ रहा है BA, उससे ऊपर की एजुकेशन जो है वो आ रही है तो हम अदर कर देते हैं।
क्योंकि हमारे पास बाकी के रिलेटेड आ नहीं रही। मेजर इसमें हम लिख देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस आ गया। ईयर हम कर देते हैं 2020 कर देते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास डिग्री ऐड हो गई, जितनी भी आपके पास डिग्रीज हैं वो सारी की सारी आप इधर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेशन, अच्छा जिनके साथ ये ज़रूरी भी नहीं है आप ऐड करें, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जिनके साथ ये आप देख रहे हैं स्टार स्टार ऐड है ना रेड कलर का, ये जो मैंडेटरी हमारे पास, जैसे ऑक्यूपेशन है, स्किल्स है, तो ये ज़रूरी था। एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, आप सर्टिफिकेशन नहीं है कोई आपके पास है तो आप स्किप कर सकते हैं। पर्सनल वेबसाइट कोई है तो डाल दें, नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। अच्छा जी, लिंक्ड अकाउंट्स, आपके गूगल का अकाउंट जो वो ऑलरेडी लिंक्ड है, आप फेसबुक, ट्विटर और स्लैक, गिटहब वगैरह इनके अकाउंट्स को लिंक करते हैं तो वो भी लिंक कर सकते हैं। ये क्या होता है कि जितने भी स्टेप्स आप इधर पूरे करते जाएंगे ना, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका कंप्लीशन रेट उतना ही ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। तो अब हमारा 35 जी, इससे जो वो फ़िलहाल इधर हमने लिंक करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो कंप्लीशन रेट है ना, वो मिनिमम मेरे ख्याल से 70 या 80 होता है रिक्वायर्ड, फिर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होती है। उसके बगैर आपकी जो है वो सेलर प्रोफाइल नहीं बन सकती। तो इस वजह से ये जितनी ऑप्शंस इधर से पूरी ज़्यादा करेंगे उतना आपका कंप्लीशन रेट अच्छा होगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास सोशल प्रेजेंस का ये होता है कि आप ये अकाउंट्स लिंक किए हों तो ये आपकी जो है वो प्रोफाइल पे शो होते हैं। तो जब ये अकाउंट शो होते हैं कि बंदे ने फेसबुक, ट्विटर और थोड़े ऑथेंटिक थोड़ा ज़्यादा लगता है। ऊपर भी जाता है, 100% कर ले, जितनी भी ऑप्शन है सारी ऐड कर दें, आपका 100% हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम जी, जी, जी। अच्छा, अब हमारे पास जो अकाउंट सिक्योरिटी का लास्ट पॉइंट आ गया है, इसमें हमने ईमेल हमारी ऑलरेडी वेरीफाइड है, फ़ोन नंबर हमने वेरीफाई करना है, फ़ोन नंबर वेरीफाई करना लाज़मी होता है, इसके बगैर आपका फाइवर का अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा। हम क्या करते हैं, ऐड फ़ोन नंबर करते हैं। अच्छा, मैं पहले उससे पहले आपको कंटिन्यू एंड क्रिएट गिग पे क्लिक करता हूँ, तो आपके पे ये एरर आ जाएगा कि आपकी प्रोफाइल करंटली 35% कंप्लीट हुई है। सॉरी, वो 80% नहीं था, 65% था। अ मिनिमम कंप्लीशन रेट ऑफ 65% इज़ रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू, तो मिनिमम आपकी 65% होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि फॉलोइंग स्टेप्स अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपकी 65% हो सकती है। फ़ोन नंबर कंफर्म करें, सर्टिफिकेशंस कोई प्रोवाइड करें और पर्सनल वेबसाइट का कोई लिंक प्रोवाइड करें। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ऐड फ़ोन नंबर, अपना फ़ोन नंबर बताएं। 0326 आगे 45 जी 462। वेरीफाई बाय एसएमएस, आपको अभी जो वो एसएमएस आएगा, एक वेरिफिकेशन कोड आएगा 4 डिजिट्स का, वो बताएं और उसको इधर लगाने से हमारा अकाउंट जो है वो फ़ोन नंबर उस पर वेरीफाई हो जाएगा। 0022, ठीक है जी, ठीक है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। आपका ये जो फ़ोन नंबर आप फाइवर पे ऐड करते हैं, ये बहुत अहम एक हमारे पास जो है वो चीज़ है। अगर आपके पास फ़ोन नंबर, आपको पासवर्ड वगैरह भूल गया है या आपका अकाउंट खुदा ना खास्ता हैक हो गया है, तो ये फ़ोन नंबर और सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी मदद करती हैं उस वक्त। तो अब जैसे ये फौरी आ गया कि सिक्योरिटी क्वेश्चन भी ऐड करें, आपने कोई भी क्वेश्चन ऐड कर देना है, बवक्त ज़रूरत ये पूछते हैं, जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल फ़ोन नंबर भी नहीं है, ईमेल भी नहीं है, या दोनों में से एक चीज़ नहीं है और आप रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे फाइवर पे, तो आप सपोर्ट के पास जाएंगे कि मेरा ये काम कर दें, तो वो आपसे पूछेंगे कि अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन बताएं। फिर हम जब वो आपको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, इससे ये पता चलता है कि ये बंदे का अपना ही अकाउंट है। इसलिए सिक्योरिटी और भी बहुत बहुत चीज़ों जगहों पे जाओ, सिक्योरिटी क्वेश्चन हमारे पास काम में आता है। जैसे कि सिक्योरिटी क्वेश्चन हमारे पास है जब हम कुछ इंपॉर्टेंट अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं फाइवर अकाउंट में, जैसे पासवर्ड चेंज करना या इस तरह की चीज़ें होती हैं, उस वक्त भी ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब ये बात है कि आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, वो आप ऐड करें, क्योंकि ये किसी वक्त भी इन केस ऑफ इमरजेंसी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये नहीं होता, ये डील मेकर भी होता है, डील ब्रेकर भी होता है। अगर अकाउंट हैक होने का खदशा या हो गया तो फाइवर सपोर्ट से आप रब्ता करके अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन बताएं, तो आपका अकाउंट रिकवर भी हो सकता है। नहीं याद आता आपको किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे तो आपका अकाउंट जा भी सकता है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। इन व्हाट सिटी डिड योर पेरेंट्स मीट, व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, एलिमेंट्री स्कूल का क्या नाम था, आपका बचपन का बेहतरीन दोस्त क्या था, कोई भी आप ऐड कर ले, लेकिन क्वेश्चन आपको ऐड होना चाहिए। बचपन का निक नेम क्या था, इसका इस पे कोई भी आपको जो और इसमें एक और चीज़, इसमें आपने स्पेलिंग का भी ख्याल रखना है कि कैपिटल आप लिख रहे हैं, स्मॉल वर्डिंग में लिख रहे हैं, एक एक चीज़ इसमें जो मैटर करती है। तो इसमें कोई भी आप ऐसा बता दें नाम जो कि आपको लगता है कि आपको याद रहेगा। एस यू, अच्छा सुल्लू,
ठीक है, ये याद रहेगा ना। एस मैं कैपिटल डाल रहा हूँ अगर स्मॉल ये वाकई नहीं बोल सकता। हाँ, आपको मैं बोल भी गया तो ये याद करवा देंगे। अच्छा, ये मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं चारों लेटर्स जो वो स्मॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन ना पैदा हो। फिनिश कर दिया हमने, तो ये हमारे पास सक्सेसफुली जब वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी ऐड हो गया, जिसके साथ हमारा कंप्लीशन रेट वो 70%। अब हम जो वो अपना फिनिश कर सकते हैं, और योर सेलर प्रोफाइल इज ऑल सेटअप। ठीक है, अब हम जो वो डन करते हैं इसे, और हमारा सेलर अकाउंट बन चुका है। अब हमें ये फौरी ले आया है गिग क्रिएशन पे, जिस पे अभी हम जो वो नहीं आएंगे। हम क्या करते हैं कि वापस अपनी प्रोफाइल पे चले जाते हैं, क्योंकि अभी जब हम गिग क्रिएशन से पहले प्रोफाइल सेटअप अपनी जब वो पूरी कर लें, और ओवरव्यू एक दफ़ा जो वो देख लें। यहाँ से भी आप जो वो अपना अकाउंट पे जा सकते हैं। ये चूँकि जो यूज़र नेम था वही आपके यूआरएल में भी आ रहा होता है, क्योंकि सुलेमान_61 हमने ऐड किया था, तो वही हमारे पास जो है वो इधर एडिड है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये आपकी पब्लिक प्रोफाइल आ गई। ठीक है, आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरह की जो वो दिख रही होती है। जो भी आपके पास अकाउंट में गिग्स होती हैं वो इधर शो हो रही होती हैं। चूँकि अभी हमारे पास कोई भी गिग नहीं है, तो ये एम्प्टी है। आपकी प्रोफाइल पिक्चर, उसमें स्टेटस आ रहा होता है कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, यूज़र नेम आ गया। उसके बाद आपके पास ये एडिट का बटन है, इधर आप अपने बारे में शॉर्ट जो है वो कोई भी लाइन ऐड कर सकते हैं कुछ चंद एक कैरेक्टर्स की, जैसे कि वर्डप्रेस इज़ माय पैशन एंड, ये इस तरह करके कोई भी लाइन आप जो वो अपने अपने बारे में जो वो लिख सकते हैं, जो आपको डिफाइन करे और बताए कि कौन सी सर्विसेज जो वो आप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि चैट जीपीटी का सहारा ले लेते हैं। राइट अ 50 कैरेक्टर्स शॉर्ट बायो ऑफ अ वर्डप्रेस डेवलपर। ये कुछ ज़्यादा ही लिख दिया इसने, मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कि 20 कैरेक्टर्स का हमें लिख के दे। एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर, एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट्स। प्लीज जनरेट अनदर वन। ये पहली लाइन ठीक है, लेकिन ये दूसरे जो कि हम कस्टम थीम्स एंड प्लगइन्स नहीं कर रहे, इस वजह से ये इररिलेवेंट हो जाती है। प्लीज जनरेट अनदर वन। हम क्या करते हैं, स्किल्ड वर्डप्रेस डेवलपर क्रिएटिंग, ये इसने अच्छा जो आईडी, इसका काम ये होता है कि आपको डिफरेंट आइडियाज़ देती है। एग्जैक्ट आप पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट जो वो नहीं कर सकते। क्रिएटिंग, अब यहाँ से हमने इतना ये ले लिया, और आगे से हम जाओ ये वाला ऊपर वाले का जो सेकंड हाफ ले लेते हैं। um, अच्छा, ये इसकी, अच्छा ये हमारे पास इसमें डॉट वगैरह या कोई भी स्पेशल करेक्टर जो है वो हमें नहीं यूज़ करने देता इधर। ठीक हो गया, स्किल्ड वर्डप्रेस डेवलपर क्रिएटिंग एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट्स। ठीक हो गया। तो यहाँ आइडिया जो है वो हमने चैट जीपीटी से लेके इधर इस्तेमाल कर लिया। अब हमारे पास जो है वो फ्रॉम आ गया, कंट्री आ गई पाकिस्तान, मेंबर कब से हैं, कब इन्होंने ज्वाइन किया था, वो आ गया। अब हमारे पास अगर आपने किसी भी कोर्स वगैरह में इनरोल किया हुआ है, क्योंकि फाइवर कोर्सेज भी ऑफर करता है, जिसका नाम लर्न फ्रॉम फाइवर के नाम से इन्होंने एक अलहदा से इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो किसी कोर्स वगैरह में अगर आप एनरोल होते हैं तो वो इधर शो कर रहा होता है। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ गई, जो हमने उधर लिखी है। उसको अगर एडिट करना चाहे तो इधर से एडिट भी कर सकते हैं। जो लैंग्वेजेस हमने ऐड की थी, वो लैंग्वेजेस इधर हमारे पास आ गई, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। लिंक्ड अकाउंट्स हमारे पास आ गए गूगल। आपके पास अगर इनमें कोई और अकाउंट हो, फेसबुक, ट्विटर वगैरह का, तो तकरीबन सबका ही होता है, तो गूगल, फेसबुक और ट्विटर वगैरह का अकाउंट लिंक कर दें। स्किल्स में हमारे पास जो जो हम स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्किल आ गई।
एजुकेशन आ गया हमारे पास, सर्टिफिकेशन हमने कोई नहीं ऐड किया, तो अगर ऐड करना चाहे तो उसकी ऑप्शन हमारे पास आ गई। तो ये हमारी पब्लिक प्रोफाइल सेटअप हो गई। ठीक है, ये मेन चीज़ है। क्योंकि आपकी प्रोफाइल ऐसी अट्रैक्टिव होनी चाहिए जो कि अगर कोई क्लाइंट लैंड करता है इसमें, तो उसे पता चले कि यार बंदे का पुत्र है। ठीक है, अब इधर एक भद्दी सी तस्वीर लगा दें हम और गंदा सा कुछ इधर लिख दिए, कुछ भी ना लिखें, जैसे एम्प्टी था इसको एम्प्टी रहने दें, और यहाँ पे कुछ टूटी फूटी सी इंग्लिश जो हम लिख दें, तो क्लाइंट तो अट्रैक्ट नहीं होगा ना। तो जितना ज़्यादा इधर एक स्माइलिंग तस्वीर आए और बाकी जो है वो इधर प्यारा सा लिखा हो, अपने बारे में लिखा हो, स्किल्स के बारे में लिखा हो, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सेटअप हो, तो एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो क्लाइंट पे डालते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास प्रोफाइल क्रिएशन का स्टेप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम जो सेकंड चीज़ शुरू करते हैं जो कि अकाउंट की सेटिंग है। सेटिंग्स को हम जो वो देख लेते हैं। या हम क्या करते हैं कि सेटिंग्स में चले जाते हैं और कौन-कौन सी हमारे पास सेटिंग्स जो है वो अवेलेबल होती हैं, और उनमें जो है वो कैसे चेंजेस कर सकते हैं, वो सारी हमारे पास आ गई है। अच्छा, फुल नेम जो हमने लिखा अगर चेंज करना चाहें इधर से कर सकते हैं। ईमेल अगर आप अपनी अपडेट करना चाहें तो इधर से अपनी ईमेल अपडेट कर सकते हैं। ये अभी आपको कंप्लीट ईमेल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं दिखाता। ऑनलाइन स्टेटस अभी करंटली जो है वो इधर लिख सेट है कि यू आर करंटली ऑफलाइन, तो आप गो ऑनलाइन कर सकते हैं जैसे कि मैं ऑनलाइन हूँ। इसके साथ ही इन्होंने लिखा भी हुआ कि जब आप ऑफलाइन होते हैं तो आपके पास गिग्स के अंदर जो अंडर जो है वो एक स्टेटस आ रहा होता है कि ये जो सेलर है ये करंटली ऑनलाइन है। और ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें प्रोफाइल अपनी ऑनलाइन रखनी होती है ज़्यादा, जितना ज़्यादा ऑनलाइन रहेगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। नहीं नहीं, वो फाइवर खुद ही डिटेक्ट करता है कि ये अभी देखें हमने ऑनलाइन का स्टेटस किया, लेकिन इधर हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आप ऑफलाइन जाना चाहिए 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 वीक के लिए या फॉर एवर, वो चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन यह कि जो आपका क्वेश्चन है कि इधर से ऑनलाइन स्टेटस सेट करते हैं, तो वो नहीं, वो वन टाइम ही होता है। लेकिन फाइवर खुद ही डिटेक्ट करता है कि आपका जो अकाउंट इस वक्त ऑनलाइन है या नहीं है। तो अगर वो ऑनलाइन हो तो फिर ही वो शो करवाता है, ये आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। अच्छा जी, अकाउंट डीएक्टिवेट अगर आपने करना हो अ, किसी वजह से, तो आप इधर से कोई भी रीज़न चूज़ करके अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सिक्योरिटी का हमारे पास सेक्शन है, इसमें आपका पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहें तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फ़ोन वेरिफिकेशन आपके पास ऑप्शन आ गई, अगर आप अपना फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर से फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको इधर अपना क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है, उसके बगैर आप जाओ इधर से अपडेट नहीं कर सकते। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर आप इधर से चेंज करना चाहते हैं, तो आप इधर से सिक्योरिटी क्वेश्चन भी चेंज कर सकते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ये आप ऑन कर सकते हैं अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए, जिसमें वो आपको आस्क यू टू सबमिट अ कोड व्हेन यूजिंग अ न्यू डिवाइस टू लॉगिन। जब भी कोई न्यू डिवाइस से आप लॉगिन करेंगे तो आपको कोड का बोलेगा। वो एसएमएस के थ्रू भी हो सकता है, ईमेल के थ्रू भी, और फाइवर नोटिफिकेशन के थ्रू भी। तो इसको आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये सेटअप कर लेनी है। यहाँ पे आपके पास जो कनेक्टेड डिवाइसेस है कि अभी आपका अकाउंट कहाँ कहाँ पे लॉग्ड इन है, ये हमारे पास जो वो चूँकि क्रोम विंडोज़ पे लॉग्ड इन है तो इधर आ रहा है। लोकेशन ये इसकी एक्यूरेट नहीं होती क्योंकि अभी हम बखर में हैं, बट ये लोकेशन कराची की बता रहा है। इधर से अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी अनऑथेंटिक डिवाइस आपकी कनेक्टेड है, या कोई ऐसी डिवाइस है जो गुम गई है, फॉर एग्जांपल मोबाइल गुम गया, उस पे लॉगिन था, तो आप इधर से साइन आउट मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक उधर से अकाउंट रिमूव हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो वो नोटिफिकेशन आ गई। नोटिफिकेशन जो है वो हमारे पास इनबॉक्स मैसेज आए या ऑर्डर का कोई मैसेज आए, तो ये आपके पास ईमेल पे नोटिफिकेशन है, ये सारी आपकी चेक होनी चाहिए। रियल टाइम नोटिफिकेशन भी जो है वो आपके पास आनी चाहिए। रियल टाइम नोटिफिकेशन ट्राई में अगर क्लिक करें तो ये अब आपके पास इस तरह की नोटिफिकेशन आती है अगर आप ऑनलाइन हो। उसके बाद साउंड नोटिफिकेशन आपके पास जो है वो अ, इस इस तरह की नोटिफिकेशन आएगी। आप अगर काम कर रहे हैं किसी और ब्राउज़र पे, किसी और जो है वो टैब पे हैं, तो आपको फाइवर पे कोई नोटिफिकेशन आती है तो आपको ये वाली आवाज़ आएगी। ठीक हो गया? नहीं, ये फाइवर के ऑफिशियली एक ही है। अच्छा जी, ये उस वक़्त उस केस में अगर आपका फाइवर का अकाउंट लॉग्ड इन होता है ना, आपने लॉगिन किया और साथ में आप कोई और काम कर रहे हैं, तो नोटिफिकेशन आएगी, आपको पता चल जाएगा कि यार फाइवर की तरफ से आई है। अच्छा जी, बिज़नेस इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है वो अम, आ रही है। बिज़नेस इन्फॉर्मेशन में हम देख लेते हैं कि हमारे पास कंपनी अगर कोई बिज़नेस आप रन करते हैं, आप अपनी कंपनी का लोगो अपलोड कर सकते हैं, अपने बिज़नेस के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है कि क्या नाम है, क्या करती है आपकी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन की टाइप क्या है, या कितने बंदे इसमें काम करते हैं, वगैरह वगैरह। तो चूँकि हम पर्सनल तौर पे लेके चल रहे थे तो हमें ये यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी की कंपनी है तो वो इधर से बिज़नेस इन्फॉर्मेशन भी
ठीक हो गया। तो ये बिज़नेस इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। इसी तरह हम पेमेंट मेथड्स पे चले जाते हैं। तो पेमेंट मेथड्स में हमारे पास जो है वो विथड्रॉल के मुतालिक जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी कि किस अकाउंट में आप अपनी अर्निंग जो है वो विथड्रॉ करना चाहते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं विथड्रॉल के लिए। आप जो है वो पेपॉल में भी विथड्रॉ कर सकते हैं, पेयोनियर में भी विथड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इधर हमारे पास नो पेमेंट मेथड्स येट, कोई भी हमने पेमेंट मेथड नहीं ऐड किया हुआ, वो बता रहा है हमें। अच्छा ये मेनली जो है मेरे ख्याल से शायद गिग पे ऑर्डर करने के लिए जो है वो पेमेंट मेथड का इधर बता रहा है। लेकिन बहरहाल हमारे पास जो है वो अभी सारी की सारी ऑप्शंस इनेबल्ड भी नहीं हुई जो सेलर के पास होती हैं। उसकी वजह ये है कि अभी हमारे पास कोई भी गिग नहीं बनी। जब आप गिग बनाते हैं वो फाइवर की नज़र में ऑफिशियली सेलर आप उस वक्त बनते हैं जब आपकी गिग बनती है। तो जब हम गिग बनाएंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा और ऑप्शन जो है वो इनेबल्ड हो जाएंगी। मेनली न्यू यूज़र के लिए हमारे पास यही सेटिंग्स जो है वो अ, होती हैं। इसमें हेल्प एंड सपोर्ट है। इधर से आप सपोर्ट से जाके कोई भी अगर आपको मसला आ रहा है अपने अकाउंट के मुतालिक, किसी क्लाइंट के मुतालिक, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो सेटिंग्स, अगेन सेटिंग्स को हमने देख लिया है। बिकम अ सेलर पे हम ऑलरेडी जो है वो चले गए, लेकिन स्टिल हमें बिकम अ सेलर की ऑप्शन इस वजह से आ रही क्योंकि अभी तक हमने कोई गिग नहीं बनाई। ठीक है, इसी तरह प्रोफाइल पे भी हम ऑलरेडी जो है वो प्रोफाइल की सारी सेटिंग्स भी करके आ चुके हैं। तो प्रोफाइल क्रिएशन में हमारे पास जो वो मेनली इतना ही है। प्रोफाइल क्रिएशन हमने जो वो देख लिया और उसके बाद प्रोफाइल की सेटिंग्स और उसके ओवरव्यू के बारे में जो है वो कुछ हद तक देख लिया है। लेकिन ये कंप्लीट ओवरव्यू नहीं था। कंप्लीट ओवरव्यू हम जब गिग बनाएंगे उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो अ, आती हैं, तो वो ऑप्शंस जो है वो हम उस वक्त देखेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। अब आप लोगों का टास्क क्या है कि आप लोगों ने सब ने अपनी अपनी प्रोफाइल कंप्लीटली कल तक क्रिएट करके लानी है। फिर हम उसको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेंगे, देख लेंगे कि किसने किस तरह की प्रोफाइल क्रिएट की और आपने, क्योंकि आपको डिटेल्स तो याद हो ही गई हैं, आपने अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है वो अपलोड करनी है और बाकियों ने कम्प्लीटली अपनी जो है वो प्रोफाइल क्रिएट करनी है, जिसमें आपने ईमेल वेरीफाई और फ़ोन नंबर वेरीफाई और सारा कुछ, मतलब गिग पब्लिश के लिए रेडी होनी चाहिए जो वो हमारी प्रोफाइल। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोफाइल क्रिएशन के बारे में था। अगर पहले से बनी है अगर आपकी प्रोफाइल, तो उसकी सेटिंग इस तरह करनी है ना, एक प्रोफाइल पेज है, इसकी सेटिंग आपने इस तरह जो वो करनी है। अ, जो भी हमने चीज़ें जो वो डिस्कस की, प्रोफाइल पिक्चर वगैरह और डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह। तो मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल कल गिग पब्लिश करने के लिए रेडी होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर हम जो है वो कुछ एक ओवरव्यू रह गया, अभी काफ़ी लंबी चल चुकी है क्लास, बाकी जो ओवरव्यू रह गया है वो हम कल जो है वो कर लेंगे। अभी प्रोफाइल क्रिएशन और सेटिंग्स वगैरह हमने देखी हैं, बाकी कुछ ओवरव्यू जो है वो हम लोग कल करेंगे। और उसके बाद उस ओवरव्यू करने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है और आप लोगों की प्रोफाइल्स में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होती करने वाली, तो वो देखने के बाद हम कल ही गिग पब्लिश कर देंगे। नहीं तो हम परसों इंशाल्लाह जो है वो प्रोफाइल सारी आप लोगों की सेट करवाने के बाद गिग पब्लिशिंग की तरफ जो है वो चले जाएँगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके मुतालिक तो वो हमारे पास जो पूछ सकता है। ये सर प्रोफाइल क्रिएशन में जितने भी स्टेप हैं जी, इसमें मतलब कीवर्ड का तो कोई नहीं, प्रोफाइल क्रिएशन के जितने भी स्टेप्स हैं उनमें कीवर्ड का कोई ताल्लुक नहीं है, वो गिग में होता है जी। सिर्फ इतना कि आपकी प्रोफाइल देख के पता चलना चाहिए कि बंदा सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, वर्डप्रेस की करता है, राइटिंग की करता है, एसईओ की करता है, डिजाइनिंग की करता क्या है ये बंदा। तो ये सिर्फ आपकी जो प्रोफाइल से देख के पता चलना चाहिए, उसके अलावा कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है हमारे पास। हाँ, ज़्यादा बेहतर यही है। ये नहीं कि आपने एसईओ भी कवर किया है, डिज़ाइनिंग, वीडियो एलिमेंट भी, बड़ा इम्प्रोफेशनल सा इम्पैक्ट जाता है क्लाइंट पे कि इस जो वो सारी चीज़ों में इसने टांग घुसाई। अगर दूसरी प्रोफाइल कोई और आपकी स्किल है, आपको लगता है अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं आप, अलहदा से प्रोफाइल क्रिएट कर लें अपने किसी रिलेटिव के नाम पे। उसमें जो वो आप अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करें, लेकिन एक ही प्रोफाइल में मल्टीपल की तरफ जो वो ना जाएँ।